वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि अभी जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो होती है इसमें प्रॉफिट मार्जिन वगैरह हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारी जो कंपनी है उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट रेशियोज आती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, इन चीज़ों को हम इस जो है इसमें डिस्कस करेंगे। चलें यहाँ पे देखें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है डेट जस्ट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन एंड फर्म प्राइसिंग पॉलिसी। कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन से कितना सक्सेसफुली जो है उसने अर्न किया है, तो उसके लिए कुछ रेशियो जो है हम कैलकुलेट करेंगे। पहली रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट होता है। अगर मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी, मर्चेंडाइजिंग जो कंपनीज हैं उनकी आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना याद हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल हम लिखते हैं। सेल के बाद जो है आप लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आप क्या लिखते हो, सेल। ठीक हो गया। आपको पता होना चाहिए सेल, सेल में से आप लेस कर देते हैं क्या, जो है कॉस्ट ऑफ, लेस करते हैं सी जी एस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इट विल बी इक्वल टू दी जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो एक तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और बाकी यहाँ पे आपके पास गिवन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, हम ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे और नेट सेल। देखना हम सिर्फ यही चाह रहे होते हैं कि जो नेट सेल है उसमें से क्या मार्जिन रहा हमारे प्रॉफिट का, और क्या मार्जिन है हमारी जो कॉस्ट है उसका, क्या मार्जिन है। ऑब्वियसली बात है, जो प्रॉफिट है वो अगर हम मार्जिन हमें पता चल जाता है तो रिमेनिंग आपके पास कॉस्ट ही होगी। तो चलें देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। इस कंपनी का 612 जो है ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर आप तसल्ली करना चाह रहे हैं तो ऊपर हम जो है इनकम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जी, आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये आपके पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट 612, जैसे मैंने कहा था, टोटल सेल, नेट सेल लेस किया 1599 जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, तो 612 जो है हमारे पास आंसर आया। 612 जो है और 2211 जो है आपकी सेल है। ठीक हो गया जी। चलें जी, यहाँ पे हम इसकी जो है दोबारा पे आ जाते हैं जी। 612 डिवाइडेड बाई 2211.277, अगर परसेंटेज में हम इसको कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई करें 100 से, तो क्या आ जाएगा, 27.7%। ठीक हो गया जी, 27.7%। अब इसकी जो आई मीन कि प्रीवियस ईयर की जो इसकी आप लोग देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन के आया हम इम्प्रूवमेंट की तरफ है या नहीं। अच्छा, बताते इस अगर रेशियो को आप लोग देखते हो तो उसमें एक बात ये भी क्लियर हो जाती है कि 27.7% तो कंपनी का क्या है, एक प्रॉफिट है, बाकी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्या ख्याल है? ठीक है, बाकी को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, वो कितनी बन जाती है, वो देखिए आप, 100 में से 27 को जो है आप माइनस कर दें तो आपके पास जो है ऑलमोस्ट जो है आप ये समझ लें कि 72.3% जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, एक कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए, ये तो एक सेपरेटली हमारे पास इसकी एक कैलकुलेशन। बाकी प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, 27.7%, 28.7% और 31.3%। अभी ये किस चीज़ को शो कर रहा है स्टूडेंट, ये बता रहा है कि हमारा 2011-2010 में जो एक रेशो था वो 28, 31 और 27। अब इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है हमारा वो गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखें 2011 में आपके पास जो प्रॉफिट था 28.7। चलें, इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 2010 की अगर आप बात करते हैं तो 2010 में तो 31% हमारा मार्जिन था, 69% जो है ये समझ लें कि कॉस्ट थी। अब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या इन्वेंट्री जो है वो या तो ज़्यादा है या फिर जो है वो हमें कॉस्टली जो है पड़ रही है। ठीक है, वो हम जो है पहले हमें जो है सस्ती पड़ती थी, अब क्या है वो ज़्यादा महंगी पड़ रही है हमें। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस चीज़ को हम देखें। ठीक है, दूसरी चीज़ है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें
तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 31.3%, 30.8, 27.6, ठीक हो गए। तो इंडस्ट्री के अब सिर्फ 2012 को ही देख लें तो उसमें भी आप लोग देखें इंडस्ट्री का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 31.3% है। इट्स मीन के 69% जो है आपकी कॉस्ट है और 31% प्रॉफिट है। तो हम इंडस्ट्री से भी बिलो हैं और हमारा जो प्रीवियस ईयर्स का अगर हम बात करें तो उससे भी बिलो हैं, तो हम एक वीक कंसिडर कर सकते हैं अपने आप को एज अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में हम वीक होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखें आपको ये बिल्कुल कंक्लूजन पॉइंट दिया भी हुआ है, बास्केट ट्रेडर हैज अ वीक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक हो गया जी। चलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं हम। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन से क्या मुराद है जी? नेट प्रॉफिट मार्जिन से कि जो नेट प्रॉफिट आया है वो सेल का कितने परसेंट है, ठीक है। तो ये भी इंडिकेट करता है फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स। नॉर्मल हम देखते हैं ना कि कंपनी के जितने भी एक्सपेंस थे, जिसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस थे, आपके जो है आपके जो है ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस थे, डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, व्हाटएवर, सारे एक्सपेंस देने के बाद जिसको आप कहते हैं नेट प्रॉफिट या नेट इनकम है, तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट है वो कितने परसेंट है। देखिए यहाँ पे आपका जो नेट इनकम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया हुआ है वो $91 है, ठीक है। आप अपनी तसल्ली करना चाह रहे हैं तो देख लें, बेशक यहाँ पे देखें आपको जो है 91 अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसके लिए मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था, ये क्या है, EBIT, EBT और EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स $91 है अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो हमारी सेल का तो हमें पता ही है वो क्या था जी, डबल टू डबल वन। चले 91 को हम डिवाइड कर देते हैं डबल टू डबल वन पे, तो आ जाता है आपके पास 0.041। अच्छा इसको परसेंटेज में अगर लेके चलें तो क्या आ जाता है 4.1, जस्ट 4.1। आपने इतनी एफर्ट की और आपका जो रिटर्न है जी 4.1% है, जो कि अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखें 2012 में आपका 4.1%, इंडस्ट्री की देखें 8.2% है, ठीक है। तो इंडस्ट्री का भी कंपैरेटिवली हमसे तो काफ़ी अच्छा है, बल्कि डबल है। लेकिन ओवरऑल जैसे होता है ना कि 10%, 12 या 20% भी कंपनी बाद अर्न कर लेती है, तो ये चलें कंपनी ऐसी है या ओवरऑल जो है कोई रिसेशन में इकोनॉमी चल रही है, लेकिन कंपैरेटिवली इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस फिर भी बेटर है। अच्छा अगर हम पिछले सालों की निस्बत अगर अपना देखें तो वो क्या हमें नज़र आ रहा है, वो 4.9 है, 10 है। इसका मतलब है कि 2010 में हमने जो है 9% अर्निंग की थी, जो कि बेटर थी, और 4.9 थी। अब 2011 और 12 जो है ना ये कोई अच्छे साल ना रहे। 2010 हमारा एक अच्छा साल था जिसमें आपने जो प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो अच्छा जो है क्या प्रॉफिट आया था आपको। तो अगेन यहाँ पे इंडस्ट्री के हवाले से भी, प्रीवियस ईयर्स के हवाले से भी हम नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी पुअर कंसिडर करेंगे, बेटर नहीं है, ठीक है। तो एक और आपके पास यही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में स्टूडेंट के हम समटाइम क्या करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को जो है हम कैलकुलेट करते हैं। दो किस्म की और रेशियो आ जाती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो इनमें भी यही है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है उसको ही हम कैलकुलेट करेंगे, बट एज कंपेयर टू टोटल एसेट एंड ऑनर इक्विटी इनको हम देख लेते होते हैं। यहाँ पे देखें जो टोटल एसेट है वो पता है 2160, देखना चाह रहे होते हैं कि ओवरऑल कंपनी ने जो टोटल एसेट के बिहाफ पे जो इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसका हमारा प्रॉफिट क्या परसेंट है, तो वो भी 4.2% आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा पहले 5 था, 9 था और इंडस्ट्री का बेटर है, ठीक है। तो इसमें भी आप जो है रिटर्न ऑन जो इन्वेस्टमेंट है तो अगेन पुअर है। तो जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट ही कम आया तो वो हर जगह ही पुअर आप कंसिडर किए जाओगे, ठीक है। और अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो इसमें भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा और उसको आप डिवाइड कर दोगे शेयर होल्डर इक्विटी। तो शेयर होल्डर इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखा जाए 1139 शेयर होल्डर इक्विटी या 91 हमारा प्रॉफिट था, तो 8% आ गया ना। 0.08 का क्या मतलब है, 8%। यहाँ पे देखें प्रीवियस कंपैरिजन की बात करें तो अगेन 9.4 था, इससे पहले तो 16.6% था। और इंडस्ट्री देखें ऑलमोस्ट अगेन डबल ही है, 17.9%।
इसका मतलब है कि हमारा प्रॉफिट कम आया है, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, तो और नेट प्रॉफिट मार्जिन सारे के सारे पुअर कंसिडर किए जा रहे हैं। कंपनी की 2012 की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं है। तो ये जो है कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स, इन्वेंट्री आर टू हाई, जो कि हमने प्रीवियस जो लेसन हमारा था लेसन रोड्स उसमें बात की थी, ठीक है। और बाकी रहेगी बात में भी पेइंग ऑफ द क्रेडिटर अकाउंट पेबल टू सोन, ये भी हमने बात की थी कि हम क्रेडिटर्स को इतनी जल्दी पैसे दे देते हैं जो नहीं देना चाहिए, उसी पैसे को कहीं ना कहीं हम यूज़ कर सकते हैं, करना चाहें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी टू हाई, तो कॉस्ट जो है वो भी बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ने की वजह से ही जो है आपका क्या है, मे बी सेलिंग जर्नल और एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपेंस हैं वो भी बेशक शायद हाई हो रहे हों, जिसके बिहाफ पे आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है। और सारे के सारे प्रॉफिट मार्जिन जो थे वो जो है प्रीवियस कम जो ईयर्स हैं इंटरनली उससे भी और इंडस्ट्री से भी क्या है, पुअर कंसिडर किए जा रहे हैं। चलें जी, ये हमारे पास रेशियो एनालिसिस जो कि आखिरी रेशियो थी, ठीक है, वो भी हमने बात कर ली। आगे है कॉमन साइज और इंडेक्स एनालिसिस, जिनको जो है हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो क्लिप है उसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी बात समझ आ जाए। ठीक हो गया जी, चलें इसको इधर ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो क्लिप में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ जी।